जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लाया 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी, आर्मी और आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला हम देख रहे हैं क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप क्या करें, तब तक लाइक एंड शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा है। दो संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो हमने कहा दो संख्याएं हैं, ठीक है, a प्लस b, तो जिनका योग कितना है 75, और अंतर दे रखा है कितना है 25, और गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल बताओ, ठीक है। देखो, हालांकि ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम कहें आपसे बड़ी संख्या बताओ, तो हमने आपको नाव धारा के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ सिखाई है। जब आपको बड़ी संख्या पूछी जाएगी, आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। तो ये 100 और आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। छोटी संख्या निकालेंगे। तो अब एक चीज़ सोचो, ये 50 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 75 माइनस 50 यानी 25। या फिर हम क्या कह सकते थे, दोनों को घटा के आधा। तो दोनों को घटाएंगे और आधा करेंगे 25। तो दोनों संख्या आपको पता है, इनका गुणनफल चाहिए। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, 50 गुणे 25, ठीक है, 1250, जो कि आपका आंसर क्या आएगा, ए नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, हर क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ना कुछ बातें कॉमन होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, नाव धारा के कॉन्सेप्ट की बात की है। तो जब आपको a प्लस बी पता हो, a माइनस बी पता हो, तो वहाँ पे धारा होती है, क्या, धारा के साथ धारा के विपरीत। तो वहाँ भी क्या होता है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, बड़ी संख्या दोनों को जोड़ के आधा, छोटी संख्या दोनों को घटा के आधा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे डॉट 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 100 की पावर 100 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भाई ये पूछ रखा है, तो समझते हैं क्या कहानी है यहाँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने शून्य की क्लास कराई है, तो हाँ आपको समझाया है शून्य में क्या जोड़ना होता है आपको। जब संख्या 1 से लेकर कहीं लगातार जा रही है, तो आपको किसकी गणना करनी होगी, 5 की, कि आपके पास 5 कितने हैं, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 कहाँ होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इन्हीं में तो होगा। पर 2 आपका 4 में भी होगा, 6 में भी होगा, 8 में भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में भी होगा, है ना। तो आप याद रखेंगे, लगातार संख्या हो 1 से लेके कहीं भी जा रही हो, तो आप 5 की गणना करेंगे, किसकी, 5 की। तो यहाँ देखेंगे 5 कितने हैं। तो आप एक चीज ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 5 की पावर 5, क्योंकि जो संख्या है उतनी घात है आपके पास। इसके बाद क्या आएगा, 10 की पावर 10, ठीक है। फिर आएगा 15 की पावर 15, ठीक है, 20 की पावर 20। इसी प्रकार ये यहाँ से जाएगा 100 की पावर 100 तक। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्या, ऊपर घात देखो ध्यान से, 5, 10, 15, 20, 100 तक, यानी 5 का पहाड़ा पड़ना है, वो कहाँ तक, 100 तक चलना है उनको, ठीक है। तो 5 से लेके, यानी 5, 10, 15, 20 डॉट 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 100, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इनका योग, ठीक है। इनका योग निकालना है, तो आप क्या सोचेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, और ये संख्या है कितनी,
तो 20 है, तो 2 से कटेगा ये 10 बार, तो ये हो जाएगा कितना 105 गुणे 10 1050। इतनी सी बात बताओ, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बताए कि यहाँ तक बात समझने में कोई समस्या है, कोई दिक्कत यहाँ से बात समझने में इतनी, कमेंट करें। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, जैसे ही हमें यहाँ 20 आए तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते थोड़े आगे चल के 25 आएगा, और 25 की पावर कितना होगा 25। तो यहाँ पे जब 25 है तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 25, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, और जो कि आप यहाँ 25 तो ले चुके हो, तो 50 यानी डबल। तो इस सवाल में आपको ध्यान क्या रखना है, यानी कि आपको 25, 50, 75 और 100 ये और जोड़ने हैं। क्या ये, क्योंकि एक एक बार आप यहाँ जोड़ चुके हैं और ये 2 बार आएंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 की पावर 2 बनेंगे, ठीक है। तो ये 2 बार आएंगे तो आप इन्हें और जोड़ लेंगे, इन्हें जब आप जोड़ोगे तो ये कितने हो रहे हैं आपके, ये हो रहे हैं 250। तो जो आपका आंसर आएगा 1050 प्लस 250, तो आंसर आएगा आपका 1300, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पे 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये सारे नंबर जोड़ लिए है ना। लेकिन आपके पास 25 2 बार आएगा, है ना। कैसे 2 बार आएगा, क्योंकि 25 को लिख सकते 5 की पावर 2, तो इसकी मतलब 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 5 गुणे 5 की पावर 25। लेकिन आपने 5 की पावर 25 कितनी बार ली, एक बार ली है, तो एक बार रहेगी, तो ये लिख लिया। ऐसी 50, 5 की पावर 50, 5 की पावर 75, 5 की पावर 100, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो वो दो असहभाज्य संख्या लिखी है, असहभाज्य या सहभाज्य संख्या कहीं है, ठीक है। उनका गुणनफल दे रखा है, यानी कि असहभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या होना चाहिए, जिनका मासा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब जिनका मासा 1 होगा तो उनका लासा क्या होगा। तो भाई एक चीज हमें आप बताइए कि लासा होता क्या है, तो आप कहेंगे लासा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू यानी डिवाइड मासा, यही तो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। और जबकि मासा 1 होगा तो यदि आंसर क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, आंसर क्या होगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। और गुणनफल कितना दिया है आपको, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 117, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो आप केवल इतनी सी बात इस सवाल में नोट करेंगे, क्या लासा बराबर क्या होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, यानी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल। आपको बात समझ में आ गई, यानी असहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जैसे 2 और 3, 2 और 3 का मासा कितना है 1, 2, 3 असहभाज्य संख्या। 5 और 7, 4 और 3, ठीक है 4, 7, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कहा है दो संख्याओं का औसत इतना है, अगर औसत इतना है तो योग कितना होगा, तो योग होगा औसत गुणे संख्या, तो औसत संख्या कितनी है 2, तो योग होगा 15। तो मैंने ऑप्शन से देखा भाई 3 और 2 13, 2 15, 9 6 15, 10 5 15, 12 और ठीक है 3 15। अब कह रहा गुणनफल का वर्गमूल, यानी दो संख्याएं हैं
उनके गुणनफल का अगर वर्गमूल ले रहे ना वो 6 है। कितना है? वर्गमूल 6 है गुणनफल का। तो यानी गुणनफल कितना है? तो इसका मतलब गुणनफल होगा 36, क्योंकि रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग। रूट उधर जाएगा तो वर्ग 36। तो अब देखो 13 दूनी 26, 9 चिक्का 54, 10 गुणे 5 50, 12 तिया 36। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत? ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणा करें, ठीक है, उसका वर्गमूल लें तो 6 आ जाए। तो इसका मतलब वो संख्या का गुणनफल कितना है? 36, क्योंकि 36 का वर्गमूल ही 6 होगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहाँ समझने में? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ √2 इंटू, यहाँ इंटू है, घनमूल 4, फिर वर्गमूल 2, फिर घनमूल 4, डॉट डॉट डॉट, इसका मान बताना है। ठीक है, आपको इसका मान याद करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को क्या कह देंगे? किसी भी एक संख्या की इक्वल टू कर देंगे। हमने कहा ये x है। क्या है? x। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, तो यहां से वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग करेंगे, तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे, ध्यान समझना, और इसका, तो इस वर्ग से ये वाला रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से 2 इंटू घनमूल 4 इंटू 2, इंटू यहाँ लगा लें, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर इंटू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वल टू x²। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, इस संख्या को, ये जो संख्या लिखी है आपने, इसको हमने शुरुआत में क्या कहा है? इसको हमने x कहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू घनमूल 3 4 इंटू x, यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ये देखो ऊपर ध्यान से, यही तो लिखा है। कई बार कोई चीज लिखी हो तो उसे आप क्या कर सकते हो? जैसे हम समझिए, आप 1.333333 कई बार लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.3 के बाद। ये क्या है? रिपीटेशन को अलाउ करके यहीं पे तो लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज है। 2 4, फिर 2 आता, फिर 4 आता, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये कई बार लिखे हैं, अब ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करने के बाद अब नहीं आएगा, है ना? तो ये वही क्रम जारी रहेगा। ठीक है, तो इसे हमने x कहा था, तो x इक्वल टू क्या है? x²। अब हम क्या करेंगे? फिर से, अब यहाँ घनमूल है। क्या है? घनमूल। अब करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करेंगे? घन करने पर। ठीक है, तो घन करेंगे भाई, तो 2 का क्यूब इंटू घनमूल 4x का क्यूब और x² का क्यूब। तो ये क्यूब से ये घनमूल कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 इंटू है, ये पॉइंट में समझ लेना, इंटू लगा देगा। क्या लगा देगा? इंटू यहाँ पे। ठीक है, और x। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ से 2 गुणे 3 6। यहाँ x की पावर कितनी है? x उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये भाग में घात घट जाती है। भाग में घात क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये हो जाएगा कितना? x की पावर 5 बराबर 32। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो हम x बराबर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 2। x का आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से
2 आ जाएगा। क्वेश्चन कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से किस किस भाई बहन को बात समझ में नहीं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो हम समय ले रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है, हम फिर से एक बार समझाते हैं। एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये डॉट 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 लगने का मतलब यहाँ आगे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 4, 2 4 कई बार आएंगे, अनंत बार। ठीक है, अनंत बार, अनंत बार चीज है। तो आप, मैंने क्या यहाँ सॉल्यूशन बनाया, मैंने कहा इसको पहले जो चीज दी गई मैंने x के बराबर माना, x के बराबर मान लिया। फिर मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग किया, फिर इन दोनों का वर्ग कर दिया। तो वर्ग किया, इसका होल वर्ग करेंगे तो होल वर्ग से ये वाला रूट ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 इंटू घनमूल 4 वर्गमूल 2 घनमूल 4 फिर वर्गमूल 2 घनमूल 4 फिर वर्गमूल 2 घनमूल 4, ऐसी ये किया हो जाएगा। तो मैंने एक चीज यहाँ से नोट की, जो चीज ये है, ये इसे हमने x कहा था, क्या कहा था, x। तो इस चीज को मैंने x लिख लिया, यहाँ से क्या लिख लिया, x। ठीक है, तो जब हमने x लिख लिया तो यहाँ से ये चीज लिख दी। तो हमने देखा ये भाई क्या, अगर खत्म कर दे, क्योंकि आंसर मेरे पूरे आ रहे हैं, प्रॉपर नंबर है ना, प्रॉपर नंबर आ रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, इसका घन घन कर लिया, दोनों बच्चों का घन घन किया। तो ये क्या होगा, 2 का घन 8, इसका घन करेंगे तो घनमूल कट जाएगा, तो 4x बचा। इसका घन करेंगे तो घात के ऊपर घात होती है गुणा, तो 2 गुणे 3 6 होगा। ये यहाँ गुणा में उतर जाएगी भाग में, और भाग में घातें घट जाती हैं। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा। x की पावर 5 है, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो x की वैल्यू 2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2। अब बताइए किस भाई बहन को यहाँ से समस्या है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 12 संख्याओं का औसत 6 है, 12 संख्याओं का औसत 6 है। यदि एक संख्या 10 को हटा दिया जाए तो नया औसत बताओ। अब एक चीज आप बताएंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। 12 संख्याओं का औसत 6 है, तो अगर हम 12 संख्याओं का योग का बात करेंगे तो योग कितना होगा, 12 गुणे 6 72, और 72 में से कह रहा 10 को हटा दो तो क्या हो जाएगा 62, और 62 अब संख्या कितनी रहेगी, 12 थी, एक चली गई 11, तो 11 से भाग दोगे आप, तो 11 5 55, 55 के बाद कितना 7, 11 चिन्ह 66, 5.6। एक ही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादा कठिन नहीं था, मैंने बेसिक से लगा लिए क्वेश्चन। देखो जब क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है तो हम दिमाग ज्यादा क्यों लगाएं, दिमाग ज्यादा तब लगाना है जब क्वेश्चन भी उस लेवल का हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, ये भाई किसी को यहाँ समझने में दिक्कत हो तो याद रखना, योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, यानी आपको कुल कितनी संख्या दी गई है। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 3 2 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गों का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई बेहतरीन तरीके हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब मेरा सोच क्या है, ये दी गई संख्या, तो हम कहेंगे 3 2 5 ये रेशियो है। तो अगर हम कहें इसका वर्ग 9, इसका 4, इसका 25, इनका योग
किसके बराबर है? 1862। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे कितना हो रहा भाई? ये अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो रहा? 37। ये यहाँ से 34, ये हो गया 34, 38, 38 हो रहा। कितना हो रहा? 38 की वैल्यू है 1862। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 1862 में इसका भाग देना है 38 का। ठीक है, तो आप यहाँ से भाग देंगे तो ये चीज सोच के देखो कि ये लगभग कितनी बार कटने वाला है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे ये, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? अगर एक चीज सोचो, ये 40 होगा तो 4 6 16 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा भाग देंगे 38 से। तो जैसे आप 19 से कटते हुआ दिख रहा है तो 19 से काट लो पहले। चलो ठीक है, 19 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार। 19 से ये काटेंगे, 19 निम्मा 171। 171 के बाद यहाँ कितना बच जाएगा? 152। 19 अट्ठे 152 और 2 से कट जाएगा 49 बार। क्लियर होगी ये बात? भाई देखो, आप लोगों के हिसाब से ये क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ, एक बार मैं देख लूं कट तो नहीं रहा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, पहले मैंने इसे 19 से काटा दोनों संख्या को, ये 98 बार कटा, फिर 2 से इसे काटेंगे, ये 49 बार करेंगे। अब ये वैल्यू जो आएगी ना, अब यहीं पे बस बच्चे गड़बड़ कर देते क्या, क्योंकि जब रेशियो होता है, अब ये कुछ बच्चे कह देते भैया एक्स से न बताओ। अब एक्स से नहीं बताएंगे ना तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक्स को समझना होगा, या तो आप रिवीजन इतना कर लो ना, क्योंकि इनके साथ क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा। रेशियो हटा के क्या करोगे? तो सबके साथ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। रेशियो हटाया तब ये आएगी, तब ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी? 38 एक्स स्क्वायर की। और ये जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 49 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7। अब हमसे पूछी कितनी है? 2x की वैल्यू, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपकी है 2x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो अब बताओ भाई, किसी भाई बहन को कुछ समझ में देखा, रेशियो दिया, रेशियो के साथ x माना, वर्ग किया तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 2x का करेंगे 4x स्क्वायर, 5x का करेंगे 25x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। इनको जोड़ा, भाग दिया, बाकी था काम तमाम। अच्छा, ऑप्शनल तरीके से अगर आप सोच के देखते, आपको क्या पूछा गया यहाँ से? आपको पूछा गया दूसरी संख्या। क्या पूछी गई? दूसरी संख्या। समझना बात को, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या 2 है, तो 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, जबकि संख्या 2 का गुणन है दूसरी संख्या, क्योंकि जो आएगा आप 2x में वैल्यू रखोगे, तो यह तो 16 होगा, या फिर आपका नंबर क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। अब यहां से एक चीज सोचो, 2x की वैल्यू यानी 2 गुणे 8, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए फिर? 2 गुणे 7, ये होना चाहिए। अब इनमें से देख लो कि अगर हम इस संख्या का आधा कर लें और फिर ये किससे कट जाएगा? क्योंकि ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 9 3 1 है। इसका आधा कितना होगा भाई? इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 1। तो ये किससे कटेगा? ये संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। किससे? 7 से। 7 एक कम 7, फिर 2 बचा 23, 7 3 21, 7 3 21। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? तो उम्मीद करते हैं कि जिस भाई बहन को ये तरीका समझ में आया होगा, विकल्प से मैंने कैसे सोचा, तो बढ़िया है। नहीं आया तो
तो कोई बात नहीं, बेसिक भी मैंने बताया है, आप बेसिक से लगा लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से ऑप्शनल सोच को रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या 165 लीटर के एक मिश्रण में तरल X तथा Y का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल Y को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में X और Y का अनुपात पूछा गया है। अच्छा, अब देखो, पहले ये बताओ आप, मैं बेसिक से बताऊं या इसको डायरेक्ट उड़ा दूं? पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ भाई, समझ लो भाई, जो नए हैं तो समझ लेते। ठीक है, तो देखो भाई, तो X और Y दो लोग हैं। ठीक है, जिनका अनुपात कितना है, 6 और 5। तो यानी टोटल कितना है, 11, जो कि सवाल में कितना दिया, 165। तो एक की वैल्यू कितनी है, 165 में 11 का भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी मात्रा निकालेंगे कितनी होगी, 15 छक्का 90, और इसकी मात्रा निकालेंगे तो 15 पना 75। अब हुआ क्या सवाल में, हुआ ये है कि बाई तरल मिला दिया गया। तो बाई कितना मिलाया, 5। तो ये तो 90 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, 80। तो 90 80 कितना हो जाएगा, 170। कितना हो जाएगा, 170। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 170। हालांकि हमें कुल मात्रा नहीं पूछी गई है, हमें रेशियो पूछा गया। क्या पूछा गया, इनका रेशियो बताओ। इनका रेशियो 0 से 0 कट जाएगा, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 अनुपात 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 था और ये 5 हो गया। ठीक है, तो बताइए भाई, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो समझने में, किसी भी भाई को बेसिक ना समझ में आया हो तो बताए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, क्या है, 5 जोड़ोगे तो 80, और ये 0, इनका रेशियो बनाया 9:8। अच्छा, हम अब देखो, सोच आपको एक शॉर्टकट समझाते हैं। क्या सोच है, आप जैसे एक बाल्टी लिए हैं, एक बाल्टी में पानी है 165 लीटर। अब कोई भी चीज आप उसमें 5 लीटर मिला लो, समझ लो 5 लीटर मिला लोगे तो बाल्टी में टोटल वजन कितना हो जाएगा, 170 किलो हो जाएगा। लीटर या किलो जो भी है, ठीक है, लीटर है, हम लीटर लिख दे रहे हैं, ये नहीं सोचना। ठीक है, 170 लीटर हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब अब 170 को हम X और Y में बांटना है। क्या करना है, बांटना है। तो यानी ऑप्शन जो होगा वो 170 को काटेगा। तो देखो, 3 और 8 11, 11 से 170 कटेगा नहीं, 5 3 8, 8 से कटेगा, ये 4 से ही नहीं कटेगा, तो 8 से 5 से, 3 2 5, तो 5 से ये कट जाएगा, है ना, 5 से कट जाएगा, और 9 8 17, 17 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 ऑप्शन वो ऐसा हुआ, मुझे लिखने में ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे हो गया, नहीं तो ये अलग ऑप्शन था, कुछ पता नहीं गड़बड़ करके लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर निकल आएगा, नहीं तो आप सिद्ध करके देखेंगे 2 और 3 नहीं है। मैं एक बार एग्जैक्ट बता रहा क्या है ये बाबा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये 8वें में आया है, 165 लीटर। एक ऑप्शन था 10 9, एक था 8 7, तो वो सारे ऑप्शन ही बदल गए। एक बार देखना क्या लिखे हैं, 10 9, 8 7, 9 8,
ठीक है, और 5 4 ये ऑप्शन दिए गए। वो किसी और सवाल के ऑप्शन लिख लिए मैंने, देखो क्योंकि मैं सवाल बीच में वीडियो भी चल रही है, सवाल बोर्ड पे लिखता हूँ तो बाई मिस्टेक हो गई ऑप्शन की, ऑप्शन किसी और के लिख गए, तो ये ऑप्शन थे, है ना। तो एग्जामिनर भी देखो ऑप्शन उसी हिसाब से बनाता है जिससे क्वेश्चन आसान रहे, है ना। तो अब यहाँ से बताओ आप, 170 19 से कटेगा नहीं, ठीक है, 8 7 15 से कटेगा नहीं, ठीक है, 5 4 9 से कटेगा 170, तो ये 9 8 17 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन आप ये देख लेंगे, यही लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला का एक बार ऑप्शन में फिर देख लूं, कहीं इसकी भी गड़बड़ न लिख दी हो। तो 28 32 35 37 ठीक है। तो देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर ये 4 है तो ये कितना है 5। अब बोल रहा है सी है ए प्लस बी की आय का, यानी देखो सी के बारे में क्या कह रहा है, सी है ए प्लस बी की आय का 65% कम है। तो 65 कम है, अगर ये 100 है तो ये कितने हो गए 35, तो ये है कितने 5 4 9, तो 0 बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो, तो हम कहेंगे ये 90 है। तो 90 का 35% निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 90 का 35%। अब देखो जिस भाई को ये 35 निकालना कठिन लग रहा हो ना, तो आप एक काम करो, इसे मान लो 500, इसे 400, तो ये 900 हो जाएगा। अब 900 का 35%, तो 900 का 30% कितना होगा 270, और 45 और जोड़ दो तो कितना भाई 5% कितना होगा 90 का 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 315, कितना हो जाएगा 315, तो ये 315 है। तो देखो ये ए कितना कम है भाई, क्या पूछा है यहाँ पे, सी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कितना कम है ये 185, किससे 500 से, यानी ए की आय से, और 2 0 से 2 0 और 2 ए से काटेंगे 37 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 37%। तो ऑप्शन नंबर डी। किस भाई बहन को ये बात समझ में नहीं आई है, देखो रेशियो में अपने हिसाब से आप 0 बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से 0 घटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। मैंने कहा 25% होता है 1/4, अगर बी 4 है तो ये 5 है, तो मैंने कहा अगर ये 4 और 5 का रेशियो तो 0 तो बढ़ा दी मैंने, क्यों, क्योंकि इनका योग करके उसका 35% निकालना है। तो मुझे क्या लगता है पॉइंट से अच्छा है आप जीरो की संख्या को कंट्रोल में कर ले, है ना। तो जीरो की संख्या बढ़ा ली तो हमें 35% निकालना आसान हो गया। तो हमने 900 का 35% जब निकाला 315 आया, तो यहाँ पे 315 जो है 500 से कितना कम है, तो 185 कम है। तो 185 500 से, तो 185/500 गुणे 100 सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 37%। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। ठीक है, तो उनका रेशियो बताओ। तो देखो कोई संख्या 100% होगी, अगर ये 50% कम है तो ये कितनी है भाई, एक संख्या। फिर दूसरी संख्या कितनी है 20%, तो ये कितनी होगी 80। इन दोनों का रेशियो कितना होगा 5:8। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 और 8।
देखो जो वो मिश्रण वाले सवाल में ऑप्शन गलत हुए थे वो इस सवाल के ऑप्शन उस सवाल में लिख लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 सेव को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो हम पहले निकालेंगे ये वस्तु का, यहाँ पे एसपी, एक वस्तु का एसपी निकालेंगे। तो 60 रुपये में 12 खरीदे तो एक कितने में, 5 रुपये में, सॉरी बेचा है यहाँ पे। ठीक है, 60 रुपये में कितने बेचे, 12, तो एक कितने में बेचा, 5 रुपये में। और 5 रुपये में बेचने पर 25% हानि, यानी कितने परसेंट में बेचा, 75%। अब हमें लाभ चाहिए कितना, 25%, तो हम कितने में बेचेंगे, 125 में। ठीक है, तो इसे 125 में बेचेंगे तो ये नया एसपी आ जाएगा, वस्तु का नया एसपी आ जाएगा। तो 25 से घटेगा 3 बार, 25 से घटेगा 5 बार, तो 25/3। तो इसका मतलब अब जो वस्तु बेची है वो कितने की बेची है, 25/3 रुपये की। और हमें बेचनी कितने में है, वस्तुओं की संख्या। हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए, कितने, 100 रुपये में। 100 रुपये में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100/25/3। तो बट्टे का 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो 25 से घटेगा 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ से वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से वस्तुओं की संख्या आ जाएगी 12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या कहा, 12 सेव 60 रुपये में बेचे, 12 सेव 60 रुपये में बेचे। एक सेव कितने में बेचा, 5 रुपये का। 5 रुपये का बेचने पर 25% हानि, यानी 75% में बेचा। तो 5 किसकी वैल्यू है, 75 की। हमें चाहिए 25% लाभ, तो 25% लाभ यानी 125 की वैल्यू चाहिए। तो 125 की वैल्यू हमने निकाली, तो आई 25/3। एक वस्तु आई आपकी 25/3 की, है ना। तो 25/3 की आई, तो इसका मतलब 100 रुपये में कितनी वस्तु आई। तो आप क्या करोगे, 100 में 25/3 से भाग। तो संख्या में जब भिन्न से भाग देते हो तो हर जो है वो कहाँ पहुँच जाता, ऊपर। तो ऊपर पहुँच जाएगा ये 3। ठीक है, तो 25 4 4 तिया 12। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, यदि अंकित मूल विक्रय मूल का अनुपात, ठीक है, 14:11 है तो छूट % बताओ। तो छूट क्या होती है, छूट होती है भाई अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। छूट क्या होती है, ठीक है, यानी MRP में से विक्रय मूल को घटा दें। तो MRP कितनी है, 11, MRP है 14, क्योंकि 14:11 है ना। तो यहाँ से 3 की छूट मिली, कितने की, 3 की छूट मिली। कि छूट हमेशा दी किस पे जाती है, अंकित मूल पे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/14। और ये होता क्या है 1/14, ये होता है 7 सही 1/7%। यही तो होता है 1/14। तो 7 तिया 21, तो 21 ऑप्शन में कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कितना, 21.22%। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आप याद रखेंगे यहाँ से क्या, बस छूट हमेशा अंकित मूल पर दी जाती है। और छूट होती क्या है, यानी कि अंकित मूल में से अगर हम विक्रय मूल को घटा दें तो छूट निकल आएगी कितने रुपए की आपको मिली है। ठीक है, तो अगला क्या है, कोई धनराशि 12% ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की बात नहीं की। तो क्वेश्चन किसका है, ये साधारण ब्याज का है। किसका है, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो अगर मैंने 1 रुपये लगाया था और 2 गुना हो गया तो 1 रुपये ब्याज, और कितने समय में, तो 12% से कितने समय में पूछा गया, बटे 100। तो 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा 25 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 25/3।
तो 25/3 क्या होता है? 8 सही 1/3, तो 8 वर्ष, और 1/3 को माह में बदलेंगे, यानी 12 से गुणा करेंगे, 3 से कटेगा 4 बार, तो 8 वर्ष 4 माह, तो 4 महीने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। तो किस भाई बहन को भाई दिक्कत है तो बताए, ठीक है। क्वेश्चन अदर कॉर्नर पे थोड़ा सॉल्यूशन को समझ लेंगे क्या हुआ यहाँ से। तो 8 वर्ष, 8 बार पूरा भाग जा रहा, और 1/3, 1/3, तो यानी 12 से गुणा करेंगे। क्यों? ये 1/3 वर्ष है, महीने बनाएंगे, 3 से कटेगा 4 बार, तो ऐसे ये आया 4 महीने, ठीक है। तो ये 4 बार कटा, तो यहाँ से आंसर आपका क्या है? 8 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो यहाँ की ये छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 6,000 रुपये की राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से CI पर उधार लिया गया है। 2 वर्ष पश्चात मिश्रधन बताओ। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में समय ज़्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझ जाएं आप, ठीक है। तो 6,000 रुपये की राशि, तो देखो आपको क्या पता है, P की वैल्यू 6,000, R की वैल्यू 8% और T की वैल्यू 2, और मिश्रधन पूछा गया A, और मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यानी कि 6,000 रुपये में जो ब्याज आएगा वो जोड़ना है, ठीक है। तो हमें ब्याज की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे ब्याज। तो मैंने क्या कहा था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 2 वर्ष का होता है, तो 2:1 से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? 2:1 से। तो हम निकालेंगे 6,000 का 8%, तो 6,000 का 8% होगा कितना? 480। 480 का 8% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से गुणा करेंगे, 8 64, 64 6, 8 चौको 32 और 6 38, ठीक है। तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 960 प्लस ये जोड़ लेंगे, तो ये टोटल ब्याज कितना मिला? 998.4 रुपये। ये निकला आपका ब्याज। ये क्या निकला? ब्याज। अगर आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, आपका आंसर हो जाता 998.4। तो यहाँ पे मिश्रधन पूछा, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और ये टोटल कितना आ जाएगा? 6998.4, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने जो कि बताया, 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है? 2:1, 3 के लिए 3:1, 4 के लिए 4:6:4:1, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसी से लगाएंगे, आप सवाल आसानी से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम को 24 घंटे में कर सकता है, 6 घंटे बाद विराम करता है, तो अब वो कितना काम शेष बचा? तो एक चीज़ बताओ, 24 घंटे में काम कर सकता है और 6 घंटे काम कर लिया, तो काम बचा कितने घंटे का? 18 घंटे का। और कितने में से? 24। तो ये क्या होता है? 3/4, और 3/4 क्या होता है? 0.75, ठीक है। उसने ये नहीं कहा 3/4 को परसेंटेज बदलना है। देखो 75 आंसर कोई नहीं लगा दे, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन बहुत अच्छे बनाए हैं
क्योंकि लड़कों को ये रहता है 3/4 को परसेंटेज, बोला 75। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा, उसने पूछा शेष काम बताइए। तो शेष काम कितना है 3/4, और 3/4 को सॉल्व करेंगे 0.75 आएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया चतुर्थमूल बताइए। चतुर्थमूल पूछा गया, तो चतुर्थमूल का मतलब क्या होता है, हमें फैक्टर करने होंगे। तो एक चीज़ देखो, यहाँ 4 जीरो है, यानी आपकी 1 जीरो आंसर में आनी चाहिए, और 2401 क्या होता है 7 की पावर 4। तो ये आपका चतुर्थमूल इसका कितना आएगा 70, जो कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका क्या वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, वैसे ही चतुर्थमूल। ठीक है, तो आप क्या 7 की पावर 4 क्या होती है 2401, और 4 जीरो है तो 4 जीरो से 1 जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो बोला 6 लड़के 12 दिन बाद चले जाते हैं। तो एक चीज़ बताओ, 18 लड़कों ने कितने दिन काम किया, 18 लड़कों ने काम किया 12 दिन, तो कितने दिन का काम बचा है, तो हमने ये निकाला शेष काम। क्या निकाला, शेष काम, कि 18 लड़कों का कितने दिन का रह गया 12 दिन का। अब जो कि करेंगे कितने लड़के, 6 चले गए तो 12 लड़के बचे। कितने लड़के बचे हैं 12, बोले कितने दिन में, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 12 से 12 कट जाएगा, और डी और बी ये समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या बचा 18, इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ x मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो ये 18 दिन में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और ये 17 था क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्या दी है 48। ठीक, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे a स्क्वायर की। तो ये क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणे √3 गुणे √3, 48 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये √3 आ जाएगा ये वाला बटे में, और 4 चला जाएगा गुणा में, तो ये कट जाएगा √3 से √3। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी 16 चौको 64 √3। तो ये a की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा भाई, तो 64 का वर्गमूल 8 और √3 का वर्गमूल लेंगे तो ये √4 हो जाएगा। कितना √4। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा a। अच्छा, ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई हो वो यहाँ से समझ ले, थोड़ा ऊपर जगह कम है तो हम ध्यान समझाते हैं क्या है। जैसे आप सोचो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 3 की पावर 1/2 है। क्या है 1/2, और ये a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर ख़त्म करना है, यहाँ स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, सबकी घात में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 से भाग देंगे, तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2, तो तो ये 8 बचेगा। और यहाँ 2 से भाग देने का मतलब क्या है भाई, ऐसे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/4, और घात जब बटे में होती है तो उसे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। हम पूरे तरीके से समझा दिया आपको अच्छे से, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ये कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
19 देखते हैं क्या है। 19 में दे रहा 2 नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए है और बी है, ठीक, 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। तो यहां से काम बना लेंगे। काम कितना हो जाएगा? काम हो जाएगा इनका लासा लेंगे तो 18। तो यहां से बनेगी इनकी क्षमता। क्षमता कैसे बनेगी? 6 से भाग देंगे 18 में 3 बार जाएगा, 9 से भाग देंगे 2 बार। तो ये दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर पहले दिन ए, दूसरे दिन यानी पहला दिन दूसरा दिन, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। कितना काम? 5, यानी 2 दिन में 5 काम। तो अब काम करना कितना है? 18, यानी कितने से गुणा कर दे यहाँ पे? 3 से। तो 3 से यहाँ भी कर ले, तो 6 दिन में काम कितना हो गया? 15 काम। तो 7वें दिन काम करने कौन आएगा? तो 7वें दिन काम करने वही आएगा जो पहले दिन आया। पहले दिन कौन आया? ए की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये 18। तो 18 काम हो गया और कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है? हमसे पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका मतलब क्या पूछा गया? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। बस इसमें वैल्यू रखनी है आपको। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसे हम एक्स लिख ले रहे हैं। और 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी 3, तो 3 ए प्लस बी 5। तो ये हो गया कितना? ये हो जाएगा 3 त्रिका ये 9, 9 बना 45। तो ये यहां से क्या कर लोगे? यहां से ये माइनस कर लोगे। ठीक है, तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 125 माइनस 45, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन रखते हैं। कल की क्लास आगे आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे सभी को।